अयम निजाः परो वेति गणना लघु चेतेषाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात कहने का मतलब है, यह मेरा है वह उसका है, ऐसी सोच रखने वाले संकुचित चित्त के कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत जो उदार चित्त वाले होते हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात, नमस्कार। मैं आपका प्यारा सा दोस्त अमन कुमार फिर से आपको आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कृत जगत में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 5वां अध्याय है मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। अब आराम से हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना सही तरीके से देखते रहें। मुझे पता है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। मैं जल्द से जल्द सारे टॉपिक का वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। देखिए, बात करते हैं मानव बस्ती की। तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। मानव प्लस बस्ती, यानी कि मानव जहाँ निवास करता है वह मानव बस्ती कहलाता है। अगर बोला जाए तो वह आवासीय क्षेत्र जहाँ मनुष्य निवास करता है, जहाँ वे अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। यहाँ एक से अनेक घर होते हैं जो आपस में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। उन्हें मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक ग्रामीण बस्ती होता है, एक नगरीय बस्ती होता है। एक ग्रामीण बस्ती और दूसरा नगरीय बस्ती होता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी दे सकता है, और ठीक कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि मानव बस्ती निम्नलिखित में से कौन कौन है। तो देखिए, एक होता है सहंत बस्ती और एक होता है प्रकीर्ण बस्ती। सहंत बस्ती में क्या होता है ना, कि इस बस्ती में मकान काफ़ी नज़दीक सटे सटे होते हैं, और इस प्रकार की बस्तियां नदी घाटियों के सहारे उपजाऊ मैदानों में बनाई जाती हैं। बस्ती का मतलब घर होता है, जो जिससे हम लोग मोहल्ला कहते हैं या कोई कस्बा कहते हैं। सहंत बस्ती में रहने वाले समुदाय आपस में मिलजुल कर रहते हैं, काफ़ी उदारशील यहाँ के लोग होते हैं। दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, ये खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बस इतना ही समझिए कि सहंत बस्ती में घर सटे सटे होते हैं और ये नदी घाटियों के किनारे होते हैं, और दूसरा प्रकीर्ण बस्ती में घर दूर दूर होते हैं। इस तरह से भी इसमें प्रश्न बनते हैं कि किस प्रकार की बस्ती में मकान दूर दूर बनाए जाते हैं। तो प्रकीर्ण बस्ती में। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। अब आगे बात कर रहे थे ग्रामीण बस्ती की। तो आपको पता है कि ग्रामीण बस्ती में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जैसे जलापूर्ति। गांव में पानी की बहुत जगह दिक्कतें भी होती है, कहीं कहीं मिल भी जाती है आसानी से। दूसरा है भूमि, कैसा है गांव का, उच्चावच है या पूरा पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है। दूसरा उच्च भूमि का क्षेत्र। चौथा है गृह निर्माण सामग्री, और 5वां है सुरक्षा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गांव में जो घर बनाए जाते हैं, पहले क्या मिट्टी के बनाए जाते थे। वो ऊपर से नेवारी जो रहता था, धान वाला जो होता है, वो नेवारी से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाया जाता था। और आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां इस प्रकार की बस्ती आपको देखने को मिल जाएगी। ये प्रभावित करने वाले कारक थे। पूछ देगा ऐसे कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक हैं। तो बस ये 5 पॉइंट याद रखिए। तो अगर इसमें से रह जाए तो आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मारिएगा। पहला है जलापूर्ति, दूसरा है भूमि, तीसरा है उच्च भूमि का क्षेत्र, चौथा है गृह निर्माण सामग्री, 5वां है सुरक्षा। आगे बात करते हैं। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीक संबंध रखता है। सही बात है। गांव वाले लोग हमेशा ज़मीन से उठे हुए होते हैं और उन्हें ज़मीन की कीमत बहुत अच्छे से मालूम होती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं। प्राथमिक गतिविधि हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि वैसी गतिविधियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक से जुड़ी हुई होती है, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन,
ये सब। अब बात करें आगे तो ग्रामीण बस्ती का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांव बने होते हैं, छोटे छोटे बस्तियां बनी होती है गांव में, और शहर में इसी की अपेक्षा बहुत विशाल विशाल मोहल्ले बने होते हैं। आगे हम बात करें, दूसरा है नियोजित बस्तियां। हम हर बस्तियों के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। नियोजित बस्तियां, इस तरह की बस्तियों को सरकार द्वारा बसाई जाती है। नियोजित बस्तियां नाम से नहीं लग रहा, नियोजित किया हुआ है, सेटलमेंट किया हुआ है। तो इस प्रकार की बस्तियां सरकार के माध्यम से बनाई जाती है, बसाई जाती है। सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी, अन्य संरचना उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीण बस्तियों की योजना, और भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र। पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियों को बनाया गया है, तो नियोजित बस्तियां, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आगे हम बात करते हैं तो ग्रामीण बस्तियों के मुख्यतः 3 प्रतिरूप होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के मुख्यतः 3 प्रतिरूप होते हैं। प्रतिरूप कहने का मतलब किस किस रूपों में वो पाया जाता है गांव में, क्योंकि हर गांव का घर बनाने का तरीका, फैलाव, निकटता, वो सब अलग अलग होती है। पहला है विन्यास के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, तीसरा है आकृति के आधार पर। कुछ गांव ऐसे होते हैं जो विन्यास यानी कि उस गांव के जितनी बड़ा वो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग बसाए जाते हैं बस्ती को। दूसरा होता है कार्य के आधार पर, कोई गांव में उद्योग धंधे अधिक किए जा रहे हैं तो उद्योग धंधे के लिए वो गांव फेमस है। कोई गांव में प्राथमिक क्रियाकलाप अधिक किए जाते हैं तो प्राथमिक क्रियाकलाप के लिए फेमस है। और कुछ गांव ऐसे होते हैं जो आकृति के आधार पर बनाई जाती है, इससे उसका क्षेत्रफल क्या त्रिकोणीय है या वृत्ताकार है या आयताकार है, वर्गाकार है। तो इस प्रकार की जो बस्ती बसाई जाती है वो आकृति के आधार पर होती है। हम आगे बात करें तो देखिए, आकृति के आधार पर बस्तियों को अनेक भागों में बांटा गया है। पूछ देगा कि आकृति के आधार पर बस्तियों को किन किन भागों में बांटा गया है, तो ये सब जो अभी हम बताएंगे वो याद रखिएगा कि आकृति के आधार पर स्पेशल कौन कौन सा बस्ती होगा। पहला है रैखिक प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा है वृत्ताकार प्रतिरूप, चौथा है तार के आकार का प्रतिरूप, पांचवा है टी आकार, और छठा है वाई आकार, सातवां है क्रॉस आकार, और आठवां है दोहरे ग्राम। अब बारीकी से इन सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्योंकि इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं अगर रेखीय प्रतिरूप, तो ये क्या होता है, नदी घाटियों के सहारे बनाई जाती है रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप आपको नदी घाटी को किनारे और ये लाइन जो होती है उसके किनारे पाई जाती है। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, इसमें जो मकान बनाए जाते हैं वो एक आयताकार आकृति में बनाई जाती है। और वृत्ताकार प्रतिरूप ज़्यादातर झीलों के किनारे बनाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत भी आई कि हमेशा पूछा भी जाता है कि वृत्ताकार प्रतिरूप किसके किनारे बनाई जाती है, तो झीलों के किनारे। नहीं तो उल्टा पूछ देगा कि झील के किनारे किस प्रकार की प्रतिरूप पाई जाती है, तो वृत्ताकार प्रतिरूप। फिर है तारे के आकार के प्रतिरूप। ऐसे प्रतिरूप उन क्षेत्रों में ज़्यादातर बनते हैं जिससे गांव से मुख्य सड़कें आती है और जाती है, जिससे 4-5 सड़क आ रही है जा रही है, जिसे चौरमोहानी कहते हैं या पंचमोहानी कहते हैं, उस प्रकार से सड़कें आ रही है तो स्टार की तरह बन जाता है। फिर है दोहरे ग्राम, यानी कि दोहरे ग्राम बीच में नदी है और वो पुल है, पुल से उस गांव में आ रहे हैं फिर इस गांव में आ रहे हैं, तो ये क्या दोहरे ग्राम है। अब हम आगे बात करते हैं तो ग्रामीण बस्तियों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे आधारभूत ढांचा का अभाव है। बात सही है कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत कमी होती है, यहाँ स्वच्छ जल भी मिलना मुश्किल होता है, तो बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं का अभाव होता है। ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। शौच घर व कूड़ा कचरा की भी समस्याएं होती है गांव में, देखते होंगे। अब तो कम गया है कि शौचालय बना लिए हैं बहुत सारे गांव में अपने लोग, लेकिन बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहां शौच घर नहीं बनाए गए हैं।
कच्ची सड़क है, आधुनिक संचार के साधनों का अभाव है, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। ये था हमारी ग्रामीण बस्ती। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, बस वीडियो को अंत तक देखें। नगरीय बस्तियाँ, यहाँ के ज़्यादातर लोग गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। यानी कि गैर प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि यहाँ के लोग उद्योग धंधे, बिजनेस, सेवा क्षेत्र में अधिक लगे हुए होते हैं। प्रथम नगरीय बस्तियाँ लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। ये पूछ देगा, इस तरह से पूछेगा, ज़्यादा मत दिमाग लगाना है कि विश्व का पहली नगरीय बस्ती कहाँ बसाई गई थी, तो लंदन में 1810 ईस्वी में। लंदन में 1810 ईस्वी में, और उस समय यहाँ की जनसंख्या 10 लाख थी। आगे बात करें तो 1800 ईस्वी में विश्व की केवल 3% जनसंख्या ही नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, और जितना 97% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। वर्तमान में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो वर्तमान में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कहीं कहीं इसका डाटा आगे पीछे भी हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग अपने अनुसार, क्योंकि ये सब घटते और बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय क्षेत्रों में आने के लिए जनसंख्या का आकार। देखिए, अब देख रहे हैं, अब देश के अकॉर्डिंग देखेंगे किन देशों में कितनी जनसंख्या के ऊपर एक नगरीय बस्ती बनाई जाती है। तो कोलंबिया की बात करते हैं तो प्रत्येक 1500 व्यक्ति पर एक नगरीय बस्ती बसाई जाती है। कोलंबिया में प्रत्येक 1500 व्यक्ति पर, ये सभी देश के नाम हैं, जैसे हमारा भारत देश है ठीक उसी प्रकार और भी अन्य देश हैं। तो कोलंबिया में 1500 व्यक्ति के पीछे एक नगरीय बस्ती बनाई जाती है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 व्यक्ति पर नगरीय बस्ती बसाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA में 2500 व्यक्ति पर नगरीय बस्ती बनाई जाती है। थाईलैंड में भी 2500। हमारा भारत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में 5000 व्यक्ति पर नगरीय बस्तियाँ बनाई जाती है। फिर है जापान, 30,000 व्यक्ति, बाप रे बाप। और डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250 व्यक्ति पर नगरीय बस्तियाँ बसाई जाती है। इनके डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में बहुत कम है। ये भी पूछ देगा कि किस नगरीय क्षेत्रों को बनाने के लिए सबसे कम जनसंख्या की ज़रूरत पड़ती है, किस देश में, तो डेनमार्क में, कहीं कहीं स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों में। कहेगा कितना, तो 250। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कनाडा एवं वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति पर एक नगरीय बस्ती बसाई जाती है। आगे हम बात करें तो भारत में 75% नगरीय जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। याद रखिए, पूछ देगा डायरेक्ट कि भारत की कितनी % जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, या कहीं कहीं गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो 75% जनसंख्या, कितनी %? 75% जनसंख्या। अगर हम आगे बात करें हैं तो कुछ स्पेशल नगर होते हैं, जैसे प्रशासनिक नगर कौन कौन कहलाते हैं, तो वैसे नगर जो किसी देश या राज्य की राजधानी नगर होती है, वैसे नगर को प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की प्रशासनिक नगर है, कैनबरा, बीजिंग चीन का बीजिंग, इस तरह से वाशिंगटन DC अमेरिका का प्रशासनिक नगर है। जो भी राजधानी राष्ट्र है वो सभी प्रशासनिक नगर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विशाल अंतर्देशीय केंद्र, ये सब पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंतर्देशीय केंद्र करने का मतलब है देश के अंदर वैसा केंद्र जहां व्यापार अत्यधिक मात्रा में होती हो। मैनचेस्टर और सेंट लुइस। परिवहन केंद्र यानी परिवहन नगर कौन कौन सा है, तो लाहौर और बगदाद। लाहौर और बगदाद। व्यापारिक केंद्र है आगरा।
सांस्कृतिक केंद्र की बात करें या सांस्कृतिक नगर बोलिए, नगर बोलिए या केंद्र बोलिए, कोई अंतर नहीं है। सांस्कृतिक नगर है जेरूशलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस, प्रयागराज, पुष्कर जो कि राजस्थान में है, ये सब सांस्कृतिक नगर हैं। कुछ मनोरंजन नगर है और स्वास्थ्य नगर, तो मियानी और पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, ये सब क्या है? मनोरंजन नगर है, जहाँ प्रत्येक साल घूमने फिरने लोग जाते हैं। कुछ औद्योगिक नगर है जैसे जमशेदपुर और पीट्सबर्ग। परिवहन नगर में सिंगापुर और मुगल सराय आते हैं। देखिए एक विदेश का एक देश का लेते जा रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। औद्योगिक नगर में हमने बताया पीट्सबर्ग और जमशेदपुर भारत का। परिवहन नगर में सिंगापुर एक विदेश है और मुगल सराय हमारे भारत का है। खनन नगर में बोक्रेन हिल और धनबाद है। चंडीगढ़ और कैनबरा नियोजित नगर हैं। पूछ देगा कि चंडीगढ़ किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आते हैं, तो नियोजित नगर के अंतर्गत आते हैं। कैनबरा किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आते हैं, तो नियोजित नगर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट है अदिश अबाबा, एक शहर है अदिश अबाबा। इसे नवीन पुष्प भी कहा जाता है। ये पूछ देगा कि नवीन पुष्प के नाम से किसे नगर को जाना जाता है, तो अदिश अबाबा को नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछता है बार बार कि अदिश अबाबा की राजधानी कहाँ है, तो अदिश अबाबा की राजधानी इथोपिया है। इथोपिया, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। अदिश अबाबा एक नियोजित शहर है जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृतियों पर स्थित है। ये जो अदिश अबाबा है ये पर्वतीय घाटी के बीच में बनाई गई है और सड़क को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि देखने में काफ़ी मनमोहक और आकर्षित लोगों को करती है। इसका राजकीय मुख्यालय है अदिश अबाबा का प्याजा आरात अमिस्ट। अदिश अबाबा रेल मार्ग का अंतिम रूप है। पूछ देगा कि अदिश अबाबा का रेल मार्ग का अंतिम रूप कौन सा है। जिबूती एक जगह का नाम है, अदिश अबाबा में ही पड़ता है। जिबूती अदिश अबाबा के रेल मार्ग का अंतिम छोर है। अदिश अबाबा में एक हवाई अड्डा भी है। पूछा जा सकता है कि अदिश अबाबा में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो बोलो हवाई अड्डा। बोलो हवाई अड्डा। बोलो हवाई अड्डा क्या नाम है, बोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा है कैनबरा, ये कैनबेरा कहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इस बात को याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होगी और जिसकी स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। इसमें 25,000 निवासियों के रहने के लिए उद्यान नगर की कल्पना की गई है। उद्यान नगर कहने का मतलब है पर्यावरण और प्राकृतिक से भरपूर होना, बगीचे की तरह। कितनी जनसंख्या, 25,000 जनसंख्या के लिए। इसके 5 मुख्य केंद्र हैं जिनका कार्य अलग अलग है। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान तथा पार्क भी बने हुए हैं, क्योंकि इसका नाम ही उद्यान नगर। देखिए अब बात करते हैं नगरीय बस्तियों के आकार एवं सुविधाओं के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा कि ग्रामीण बस्तियों को बांटा गया, जिसे बांटा गया था प्रकीर्ण बस्तियां, रेखीय बस्तियां, टी आकार की बस्तियां, दोहरे ग्राम, इस प्रकार से बांटा गया। अब बात कर रहे हैं नगरीय बस्तियों की, तो नगरीय बस्तियों के आकार एवं सुविधाओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है नगर, दूसरा है शहर, तीसरा है सन नगर, चौथा है मिलियन सिटी, पांचवा है विश्व नगरी और छठा है मेगा सिटी। इसमें आप नाम सुने होंगे। हम बात करते हैं सन नगर की। बात गौर कीजिएगा क्योंकि अब जो हम बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द सन नगर जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र है जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं सन नगर की,
तो ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो आदि। देखिए संघ नगर क्या होता है ना, जैसे दो शहर है, अलग अलग शहर को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। वैसे सड़क, वैसे नगर को, वैसे नगर जो दो शहरों या दो अन्य नगरों को जोड़ने का काम करती है, उसे संघ नगर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो आदि। इटली की राजधानी टोक्यो। आगे बात करते हैं मिलियन सिटी की। तो 1800 ईस्वी में लंदन, 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क मिलियन सिटी बना था। पूछा जा सकता है कि लंदन को मिलियन सिटी कब बनाया गया? 1800 ईस्वी में। पेरिस को, फ्रांस की राजधानी पेरिस, 1850 में, और न्यूयॉर्क को 1860 में। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए 1950 तक विश्व में कितने मिलियन सिटी थे? तो 1950 तक विश्व में 80 मिलियन सिटी बनाए गए थे। नेक्स्ट है विश्व नगरी। नाम से ही लग रहा है विश्व नगरी, बहुत बड़ा होगा। तो यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है। ये पूछा जाता है मेगालोपोलिस यूनानी शब्द से कौन बना है? यह विश्व नगरी किस शब्द से बना है? तो यूनानी शब्द कहेगा, यूनानी शब्द मेगलोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, बहुत बड़ा नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमेन ने किया था। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग 1957 में जीन गोटमेन ने किया था, ये याद रखिएगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो अमेरिका विश्व नगरी कहलाती है। आगे है मेगा सिटी। हाँ, मेगा सिटी तो मैंने बता ही दी। चलिए अब बात करते हैं नगरीय बस्तियों की कुछ समस्याएं हैं, ये तो आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। नगरीय बस्तियों में पीने योग्य जल की अनुपलब्धता है। गंदी बस्तियों का विस्तार हो जाता है, जिसे अस्लम बस्ती कहते हैं। लिंगानुपात की यहाँ बहुत कमी होती है। प्रदूषण की समस्याएं होती हैं। बहुत प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। अब आगे बात करें तो भारत के अधिकांश मिलियन सिटी लगभग 33% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। यानी कि भारत के अधिकांश जो मिलियन सिटी है सब में जगह 33% से भी अधिक जो निवासी हैं वो अवैध बस्ती में रहते हैं, जिसे सरकारी ज़मीन कहते हैं। उस प्रकार के बस्ती में निवास करते हैं। एशिया के देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% जनसंख्या अवैध बस्तियों में रहते हैं। समझे? बात को याद रखिएगा। बस यही था आपका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर मानव बस्ती पूछता है विश्व के संदर्भ में तो इससे बाहर आ ही नहीं सकती है। अब इसी तरह एक भारत, सिर्फ स्पेशल भारत में है के लिए है मानव बस्ती पढ़ना, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।